हमारा परिंदा बीमार क्यों होता है, कि आप कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका बर्ड बीमार होता है। ये 25 जानवरों को वो अपने साथ बीमार करेगा। 99.99% आप लोग क्या गलती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, तबीयत ठीक होगी। तो आज का टॉपिक हमारा उस सवाल पे मुश्तमिल है जो आप सब लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे होते हैं मुझसे भी और किसी कंसल्टेंट से, कि हमारा परिंदा बीमार क्यों होता है, हमारा तोता, कबूतर, मुर्गी, असील मुर्गा, ये सब बीमार क्यों होते हैं, फिर मरते क्यों हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इसी तरह बीमारी भी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक्ल, समझ, शऊर दिया है कि हमने अपने बर्ड को, अपने आप को, अपने बच्चों को ये वाला काम करके बचा लेना है, ये वाला काम करके हमने उस बीमारी का शिकार हो जाना है। दोनों अल्लाह ताला ने रास्ते दिए हैं, तो मैं आपको वही वाला रास्ता दिखाऊंगा कि आप कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका बर्ड बीमार होता है और वो अल्टीमेटली फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। एक परिंदे से बाकी परिंदों को बीमार कर रहे होते हैं। बीमारी अगर आ जाएगी तो फिर हम उसको किस तरह से ठीक करेंगे और फिर आप अपने पूरे फ्लॉक को किस तरह से बीमारी से बचाएंगे, ये तमाम चीजों को आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जुम्मा मैं अभी पढ़ के आया हूँ, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अच्छे कपड़े पहने होंगे, खुशबू तो लगाई होगी और धीमे धीमे घर की तरफ आ भी गए होंगे। तो कितना ही अच्छा समा बंधा हुआ है। इसी अच्छे समा में मेरी दुआएं भी लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करते जाइएगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बर्ड का बीमार होना, देखिए जब बीमार होगा तभी उसकी डेथ होगी ना। बीमारी का 3 फैक्टर हैं, ह्यूमन एरर, इन्वायरमेंटल एरर और फिर डिजीज। ठीक है जी। अब इसमें बीमारियों के ऊपर तो हम बेशुमार दफा बात कर चुके हैं। इस सर्दियों में 5 से 7 वीडियोस मेरी डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर आ चुकी हैं, जिसमें साल्मोनेला है, प्लोरम है, एस्पेजुलोसिस, गंबोरो, फाउल कॉलरा, इन्फेक्शियस कोराइजा, एंडी, ये तमाम मसाइल जो सर्दियों में आते हैं, इनके ऊपर, डिजीज के ऊपर आप वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरा है मैनेजमेंटल यानी एनवायरमेंटल एरर। अब देखें, सर्दियां हैं, सर्दियां अचानक से नहीं आई, मौसम को तब्दील होते टाइम लगता है। सितंबर में मौसम थोड़ा ठंडा शुरू हुआ, अक्टूबर में मजीद ठंडा हो गया, अब नवंबर खत्म हो गया है तो मजीद ठंडा हो गया है। अब जैसे जैसे परिंदा आपका, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बर्ड को चाहिए ज्यादा, जैसे हमें ज्यादा चाहिए होता है। दूसरा, जब ये एयर डेंस होती है, स्मोक, सर्दियों में बहुत ज्यादा हवा, देखिए जब तक जमीन से हवा ऊपर को जाती है ना, गर्म होकर उठती है, तो जितने भी स्मोक है, गर्दो गुबार है, सब ऊपर पहुंच चुका होता है। लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है तो वही स्मोक नीचे गिरना शुरू होता है। फॉग भी इसीलिए नीचे गिरती है। अब फॉग की वजह से, स्मोक की वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम हो जाती है। और बर्ड को अगर आप देखें, चाहे तोता, कबूतर, मुर्गी, असील मुर्गा, ब्रॉयलर, लेयर, सबको देखें, इनके लंग्स ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड हैं, यानी कि 10 to 15% अभी डेवलप्ड नहीं है। सारा मसला ही लंग्स से स्टार्ट होता है। आप जब इस इन्वायरमेंट के अंदर अपने बर्ड को मुनासिब टेम्परेचर देने की खातिर आप उसकी हवा बंद करते हैं, आप उसके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका खुड्डा है, सर्दियों में वो ओपन रहता है, बर्ड जैसे मर्जी कंफर्टेबली वो रहता है। लेकिन जैसे ही गर्मियों की बात कर रहा हूँ, जैसे ही सर्दियां आती हैं, आप उसको शापर लगाते हैं, आप उसको शीट्स लगाते हैं। ओपन शेड में हम शीट्स लगाते हैं, कवर लगाते हैं। कंट्रोल शेड में हम टनल को बंद करके हम वेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक बर्ड जो 5 CFM के ऊपर चल रहा था, उसी बर्ड को जब आप यहाँ प्लेस करेंगे सर्दियों में, तो आपको 1 CFM से भी कम CFM चाहिए होगी। अब इतनी कम हवा के अंदर हमने उसकी ऑक्सीजन को पूरा करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। आप देखें कि बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और ऊपर से हर टाइम आपने अंदर हीटर देना है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर गिर गया, बाहर से ठंडी हवा भी तो अंदर लेनी है। कंट्रोल शेड की बात कर रहा हूँ। ओपन शेड में भी आपने बर्नर चलाने हैं, अगर आपने खुड्डा वगैरह रखा हुआ, आपने उधर भी बर्नर चलाना है। अब ये बर्नर्स क्या करते हैं, ये मजीद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, जलते हैं ना, अंदर शेड के अंदर जल रहे हैं। कंट्रोल शेड में तो भट्टी बाहर लगी हुई है, बाहर जल के गर्म हवा अंदर आती है, लेकिन ओपन शेड में या पिंजरे के अंदर अगर आपने बर्नर लगाए तो वो वहीं पे ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। जब वो वहां से ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, मजीद बर्ड के ऊपर स्ट्रेस आता है। बर्ड की जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर वो ब्लड में
जाती है, सेल्स उसको पिक करते हैं, फिर डिफरेंट जिस्म के हिस्सों तक पहुंचती है। ऑक्सीजन के बगैर, जिस तरह पानी के बगैर हमारे मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, ऑक्सीजन के बगैर हमारा बॉडी नहीं चल सकता। सबसे पहला स्ट्रेस आ गया इन्वायरमेंट का। आपने बर्ड को स्ट्रेस दिया, बर्ड आपका ढीला हुआ। जैसे ही वो ढीला हुआ, वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। शहसवार भी जब गिरता है ना घोड़े से नीचे, तो उसके ऊपर दुश्मन टूट पड़ते हैं। वो अपनी तलवार खो देता है, वो अपनी ढाल खो देता है, उसका घोड़ा कहीं भाग जाता है, उसके बचाने वाले साथी, और अगर सिपा सलार हो, वो जैसे ही वो गिरता है तो फिर पूरी फौजें की फौजें दौड़ जाती हैं। ठीक है, तो होता यहाँ भी ऐसे ही है। जैसे आपका बर्ड ढीला होकर अपने हथियार डालता है, फिर उसके ऊपर इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला, कॉक्सी, एंडी, गंबोरो, पता नहीं क्या क्या चीजें उसके ऊपर अटैक कर जाती हैं। बर्ड आपका बीमार हो गया। तो मसला क्या था, मौसम ठंडा हुआ, ठंडा होने की वजह से हमने उसको मौसम को गर्म करने की कोशिश की, हमने हवा कम करने की कोशिश की, हमारा बर्ड कंप्रोमाइज हो गया। और यहाँ पे आते हैं फिर एसेंशियल ऑयल्स। आपने एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल रखना है। ये चीजें फिर हम एंड पे जाकर डिस्कस करते हैं। डिजीज कैसे आ गई, कैसे आपने उसको डील करना है, इसके ऊपर वीडियोस तो मौजूद हैं। अब आपका क्या एरर है? कंट्रोल शेड्स के अंदर हम ऑल इन ऑल आउट वाली कैटेगरी के ऊपर चल रहे होते हैं कि हमने एक दफा परिंदा प्लेस करना है और एक दफा ही हमने निकाल देना है, लेकिन वहां भी ह्यूमन एरर है। कैसे? जब भी कोई परिंदा बीमार होता है, वर्कर्स उसको उठाने में लापरवाही करते हैं, वो ढीला होकर बैठ जाता है। कॉक्सी अगर आपके परिंदे में आ गई है, तो वो 2 बर्ड्स को आगे, 2 बर्ड्स को पीछे, 2 को दाएं, 2 को बाएं फैलाएगी। कितने हो गए? 8 परिंदों को कॉक्सी एक परिंदा फैलाएगा। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो भी ऐसे ही 8 से 10 परिंदों को इर्द गिर्द वो फैलाता है। अगर वायरल है, गंबोरो एंडी है, तो 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, फोमाइट्स के जरिए, फीसेस के जरिए, अपने नॉस्ट्रल, वो निकल रेशा जब झटकता है तो रेशा इधर उधर फैलता है, उसके जरिए ये 25 जानवरों को वो अपने साथ बीमार करेगा। तो सबसे बड़ा कंट्रोल शेड में फैक्टर क्या है? बीमारी आ गई, उठा के बर्ड को कंट्रोल शेड में सीपी यानी जो कलिंग पेन है उसके अंदर शिफ्ट करना प्रॉब्लम है। अगर आप शिफ्ट करते जाएंगे, बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरा, बीमारी आई कैसे? हवा से आ गई तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वर्कर्स बाहर चले गए, बाहर से उन्हीं कपड़ों के साथ अंदर आ गए, गोश्त की दुकान पे गोश्त लेने चले गए, बीमारी आ जाएगी। वर्कर्स अपना वही जूता लेके जिसके अंदर बीठियां लगी हुई थी, बुरादा लगा हुआ था, फीडिंग रूम के अंदर चले गया, फीडिंग रूम के अंदर वही फीड डाल रहा है, तो वो सारे शेड के अंदर वही फीड जा रही है। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी फीड की गाड़ी अंदर आ गई, फीड की गाड़ी के साथ अगर वो किसी और शेड से होके आई है, बीमारी साथ लेके आएगी। इसी तरह स्ट्रे बर्ड्स हैं, उनकी बीठें वगैरह पाँव के साथ लग गई, कपड़ों के साथ लग गई, लग के शेड के अंदर आ गए तो प्रॉब्लम है। ये ह्यूमन एरर शेड्स के अंदर है। अब आप देखिए, घर के अंदर आपने मुर्गियां रखी हैं, छोटे पैमाने पे हैं या शौकीन आप परिंदों के हैं, तो क्या होता है? कोरोना के दिनों में आपको पता होगा क्वारंटीन का एक वर्ड निकला था। क्वारंटीन का मतलब होता है 40 दिन। जब ये ताउन वगैरह की इस तरह की वबाई अमराज फैलते थे ना, तो तब हवाई जहाज होता नहीं था, या जमीनी सफर होता था, या ज्यादा सफर होता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिप्स के जरिए। तो जब ये ताउन वगैरह की बीमारी निकली, तो उसमें 40 दिन के लिए मुसाफिरों को रखा जाता था। तो 40 का वर्ड क्वारंटीन इससे निकला है। अभी किस जुबान का लफ्ज है मैं नीचे लिख दूंगा, मुझे अभी याद नहीं है। तो 40 क्वारंटीन का मतलब 40 दिन। तो क्या होता था, जब जैसे शिप अनलोड होता था, सारे मुसाफिर वहां सराय में चले जाते थे। सराय में वो 40 दिन उनको रखा जाता था, ताकि किसी को बीमारी है, किसी ने डिजीज का शिकार है, कोई वायरस लेके आया है, तो उसको क्वारंटीन। जैसे कोरोना में हमारे मुल्क में क्वारंटीन किए बगैर जो लोग चाइना से आ गए, उन्होंने बीमारी आगे से आगे फैला दी। कुछ आ गया उधर से, फिर वो नई तरह का वायरस आना शुरू हो गया, म्यूटेट हो गया, तो वो क्वारंटीन नहीं प्रॉपर हुआ होते थे। अब आपने परिंदा लेके आना है। 99.99% आप लोग क्या गलती करते हैं कि परिंदा ला के उसी शेड के अंदर छोड़ देते हैं, अपनी उन्हीं मुर्गियों के अंदर छोड़ देते हैं, अपनी उन्हीं पिंजरों में डाल देते हैं। भाई आप देखो तो सही, वो आया कहां से है? बेशक आपने अपनी बहन के घर से लिया है, आपने अपने चचे के घर से खरीदा है, आप मार्केट से लेके आए हैं, आपका बड़ा दोस्त था, उसके वहां पे बड़ा ही जबरदस्त एनवायरनमेंट है सर, हो सर, उन्होंने तो बड़ा कंफर्टेबल रखा हुआ था। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इस दफा आया। लोगों ने कहा जी वहां मुर्गी अंडे दे रही थी, हमारे पास आके नहीं दे रही थी। भैया आप अंडे देने वाली मुर्गी खरीदते क्यों हो? आप अंडे देने से पहले परचेज करो ना।
तो आप मुर्गी को लाते हैं, आप अपने परिंदे को, कबूतर को, तोते को, सील बर्ड को लाएं, उसको ला के एक अलग से आईसीयू रखें, एक अलग से क्वारंटीन वाला एरिया बनाएं, उस क्वारंटीन वाले एरिया के अंदर अपने परिंदे को छोड़ दें। 7 दिन छोड़ें, मैं कहता हूं 15 दिन कम से कम आप उस परिंदे को वहां रखें। 15 दिनों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, वायरल होगी, फंगल होगी, मैनेजमेंटल होगी, कुछ भी होगा ना, वो निकल आएगा, आपका बाकी फ्लॉक बच जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हैं और इसकी वजह से आपका बाकी महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता परिंदा भी डिस्टर्ब होता है। तो आपने इस चीज को रोकना है। आपने जंगली, आपके बिल्ली आती है, बिल्ली को रोकना है। आप जो फीड लेके आ रहे हैं, फीड को आपने फंगस फ्री करना है, फर्मेंट कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर लेके उसमें फीड जितना अगले दिन दाना डालना है, जाहिर है वही फीड जो बाजरा वगैरह आप डालते हैं उसको एयर टाइट करके 24 घंटे के लिए रख दें, ठीक है। और आप एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ सुथरी ग़िज़ा दें, फ्रेश वाटर दें। अब आपका अगर परिंदा बीमार हो जाता है, परिंदा बीमार हुआ, आप उसको लेके आए हैं, आपने उसको आईसीयू में रखना है, फ्रेश हवा देनी है, फ्रेश पानी देना है, फ्रेश वाटर फीड देनी है और उसको वहां पे ट्रीट करना है। अब ट्रीट कैसे करना है, ये सारी चीजें आप हर तरह की वीडियोस के लिंक नीचे दे रहा हूं मैं। आपके बर्ड को डायग्नोज करें कि प्रॉब्लम क्या है, साल्मोनेला है, इकोलाई है, गंबोरो है, एंडी है, खुदा ना खास्ता कॉक्सी है, कुछ भी है, तो उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट करें। वीडियोस में अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। स्पोर्टिव थेरेपी आपने लाजमी करनी है। इलेक्ट्रोलाइट्स का, सर्दियों में सबसे ज्यादा आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि बर्ड पानी कम पी रहे होते हैं, नमकियात की कमी हो रही होती है, बर्ड का जिस्म आजकल जैसे मुझे आ रही है शिकायत के बर्ड बहुत ज्यादा वाटरी डायरिया कर रहा है, वो वाटरी डायरिया ही करेगा, सर्दियों में पानी का इस्तेमाल बॉडी नहीं करती, वो ज्यादा निकाल रहा है, निकालेगा तो नमकियात भी जा रहे हैं। तो ओआरएस का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें, विटामिन्स लाजमी दें, एडक्स दें ताकि आपका बर्ड लंगड़ेपन से बचे, आंखें खराब हो रही हैं, प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों से आप अपने परिंदे को बचा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा व्हाट्सएप पे तो भाई मैं 24 घंटे व्हाट्सएप पे नहीं होता, मैं अपने काम भी कर रहा होता हूँ। अभी भी देखें गाड़ी रोक के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और इस वक्त और बड़े काम है, तो आप मुझे कॉल कर लें, कॉल करके कहें सर ये वीडियो तो ज़रा देख लें, ये तस्वीर तो देख लें, मैं उसको देखूंगा इंशाल्लाह। तो ये चंद पॉइंट है, आप अपने परिंदे को बीमार होने से बचा लेंगे तो मरने से भी बचा लेंगे। बाकी मामला अल्लाह के ऊपर छोड़े। अपनी तरफ से ऊंट को, अपनी गाय को, अपनी बकरी को किले के ऊपर यानी कोंठे के साथ बांध के अल्लाह पे भरोसा करना, खुला छोड़ के नहीं। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें, जुमे का दिन है, सब्सक्राइब करते जाएं, दुआएं लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, मुझे आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन के लिए इसी चैनल के ऊपर हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, मैं से आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर कामरान हैदर के नाम। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, patreon.com के ऊपर जाके जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इनमें से कोई सब ये एक पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।